Good morning, student. Today I will start revision of chapter number 2, the bubble, the straw and the shoe. In this chapter, the story of this chapter, एक बार की बात होती है, बबल, स्ट्रॉ एंड और जो शू है वो रहते थे। एक दिन क्या होता है कि वो फॉरेस्ट मीन्स जंगल जाते हैं। दे केम टू ए रिवर, यानी वहाँ पे एक जंगल में एक नदी आती है, नदी के वहाँ जाते हैं वो। लेकिन उस नदी को कैसे क्रॉस करते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होता है कि नदी को कैसे, नदी मतलब रिवर को कैसे क्रॉस करते हैं, ये उन तीनों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, शू कहता है बबल से कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर इस रिवर को क्रॉस कर लेता हूँ। फिर लेकिन जो शू होता है वो उसको मना कर देता है। वो कहता है कि हम स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ को हम इस तरीके से नदी रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे में इस तरीके से लगा देते हैं और हम उसके ऊपर चढ़कर इजीली हम क्या है, रिवर को क्रॉस कर लेंगे। तो इसी तरीके से स्ट्रॉ को, जैसे आपको गिवन जो यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है, उसी तरीके से स्ट्रॉ को ऐसे रिवर के वन साइड से दूसरी साइड की तरफ इस तरीके से लगा दिया जाता है। और वो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही शू स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है वो क्या होती है, टूट जाती है। ब्रॉक का मतलब टूट जाती है वो। और जो शू होता है वो बहुत मतलब पानी की छपाक सी आवाज़ होती है ना, इस आवाज़ के साथ वो क्या है, उसमें उस रिवर में उस पानी में गिर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो बबल होता है वो इतनी इसी वजह से, मतलब शू जो है वो गिरता है, इसकी वजह से वो क्या है, बबल इतनी ज़ोर से हंसता है, उसको इतनी ज़ोर से हंसी आती है कि वो एक बड़े धमाके के साथ क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, समझ आ गया। इस चैप्टर में तीन कौन होते हैं, बबल, स्ट्रॉ और शू। एक दिन वो जंगल में जाते हैं और वो इस तरीके से कि उनको पता, और जंगल में एक नदी आती है, रिवर आती है, रिवर, लेकिन उस रिवर को कैसे क्रॉस करना है उनको नहीं पता होता। तो वो क्या करते हैं, बबल है वो, शू है, बबल को कहता है कि मैं तुम पर चढ़ के और ना इस तरीके से हम क्या है, रिवर क्रॉस कर लेंगे। लेकिन वो उसको मना कर देता है। वो ऐसे कहता है कि हम स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं और स्ट्रॉ को इस तरीके से लगाया जाता है, और जैसे ही शू उसके ऊपर जंप करता है वो स्ट्रॉ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। और इसी बात पर बबल को इतनी ज़ोर से हंसी आती है कि वो हंसी के मारे वो क्या है, उस फूट जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का मीन्स तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है पैसेज वाला, आपको इसको पैसेज को रीड करके इसके आंसर्स आपको फाइंड करने होता है। जैसे ऑन होम डिड शू जंप, ऑन होम का मतलब शू ने किस पे जंप किया था, स्ट्रॉ के ऊपर, तो आपको लिखना है स्ट्रॉ। हाउ डिड द स्ट्रॉ ब्रेक, कैसे स्ट्रॉ ब्रेक का मतलब टूट गया, ये आपको लिखना है। तो आपको इसको किस में से आपको चूज़ करके लिखना है। आपको मैंने आंसर्स करवा रखे हैं ऑलरेडी पहले से, तो आपको ये आंसर लर्न करना है। लर्निंग आपको एज इट इज़ लर्न नहीं हो तो आप बस देख लेना और फिर इसके बाद पैसेज में कहाँ वो आंसर है वो आप इसको देख लेना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब आपको करवाए हुए हैं, तो आपको इनको लर्न करने हैं। टिक द करेक्ट आंसर, द बबल एंड द स्ट्रॉ एंड द शू वेंट इनटू, आपको अब चैप्टर में क्या था कि वो कहाँ जाते हैं, एक दिन फॉरेस्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड, वैन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, जैसे ही स्ट्रॉ, शू क्या है, स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है, वो क्या होता है, ब्रॉक, टूट जाता है ना वो, तो इट ब्रॉक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके ऑप्शंस गिवन है, आपको उन ऑप्शंस को लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ थिंग आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से लर्न करनी है, स्पेशली जो वन वर्ड आंसर और जो शॉर्ट आंसर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से एक बार सारी जो भी एक्सरसाइज है उसमें से देखना है। बिकॉज आपका जो पेपर होगा, चाहे वो सैम्पल पेपर हो, चाहे वो आपका PT1 का पेपर हो, आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो आपको लेंथी क्वेश्चंस लर्न करने की जगह ज़्यादा कंसंट्रेट आपको शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स पे करना होगा। ठीक है, थैंक यू।